झूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। लेकिन अभी लोग क्या कहने लगे, बोले महाराज झूठा खाने से ना प्रेम बढ़ता है, प्रेम। अभी भी ये कुछ लोगों की मान्यता है। इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी एक ही थाली में खाओ, एक थाली में खाओगे, एक दूसरे का झूठा खाओगे तो दोनों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। पर यह बात बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। झूठा खाने से कभी प्रेम नहीं बढ़ता है। और यदि झूठा खाने से प्रेम बढ़ता हो तो सबका झूठा कुत्ता खाता है। कुत्ता तो सबसे बड़ा प्रेमी होना चाहिए। बोलो, सबका झूठा खाता है कि नहीं? लेकिन वो सबका झूठा खाता है और फिर भी जब लड़ते हैं ना तो देखो कैसे लड़ते हैं, उनमें प्रेम नहीं है। झूठा खाने से प्रेम नहीं होता। और अभी तो लोग पैसा दे करके झूठा खा रहे हैं। आप देखो, शादी विवाह में अभी एक परंपरा चल गई है, बफर सिस्टम। बहुत बढ़िया है, किसी के देने की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत नहीं। उसमें यदि आप खाना खा रहे हो तो समझ लेना दुनिया भर के लोगों का झूठा खा रहे हो। किसी बाजार में, होटल पर आप यदि खाना खा रहे हो तो समझ लेना पैसा देकर के झूठा खा रहे हो लोगों का। क्या पता है बनाने वाले ने कैसे बनाया है, उसने हाथ भी धोए हैं कि नहीं धोए हैं। वो ठेला लगता है सौंठ पकौड़ी खाने वालों का, पानी पूरी खाने वालों का। अब वो उसके लंबे लंबे नाखून होते हैं, उनमें मैल भरा होता है और लोग बड़े आराम से दोनों हाथ में लेके खूब खाते हैं, मजे ले लेके। अब वो हाथ डुबका डुबका के खूब खिलाता है, लोग खाते हैं। क्योंकि पवित्रता का कोई विचार अब रहा नहीं है। अरे और तो जाने दो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा है, रोटी खाई और ऐसे हाथ किए, कपड़े से पोंछ लिए। धोने की क्या जरूरत है? और वो लोग कहते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं। जितना आदमी पढ़ा लिखा उतना ही बड़ा मूर्ख। जितना वो पढ़ लिख गया उतना ही बड़ा अनपढ़ हो गया। माने हमारे सोच सब खत्म हो गए। लेकिन लिखा है, पति पत्नी भी यदि एक थाली में भोजन करते हैं तो विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि में चर्चा आती है, यदि पति पत्नी भी एक थाली में भोजन करते हैं तो भी उनके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। तो हमें सबका झूठा नहीं खाना चाहिए। सबका झूठा खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और जो व्यक्ति सबका झूठा नहीं खाता है उसकी बुद्धि बहुत पवित्र होती है। इसलिए खाने पीने में सब, किसी का झूठा खाना भी पाप है और किसी को झूठा खिलाना भी पाप है। और किसी को पता नहीं है और हमने भीतर यदि भोजन झूठा कर दिया और तब उसे हम खिलाएं तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। वो खाने वाले पर नहीं, खिलाने वाले पर पाप लगेगा। तो यदि हम किसका झूठा खाएं, हमारे यहां झूठन खाने का विधान भी है। कहते हैं जो हमसे बड़े हैं और जो आचरण में बहुत हमसे श्रेष्ठ हैं, जिनके जीवन में हर प्रकार की सात्विकता है, जिनका आचरण बहुत अच्छा है और जो हमसे आयु में भी बड़े हैं, आयु में भले ही बड़े हों लेकिन आचरण जिनका अच्छा नहीं है, उनका भी झूठा नहीं खाना चाहिए, भले ही अपने पिता ही क्यों ना हो। पिता का यदि आचरण अच्छा नहीं है तो उस पिता का भी झूठा हमको नहीं खाना चाहिए। यदि पिता का आचरण अच्छा है तो पिता का झूठा हम ले सकते हैं। जो हमसे आयु में बड़े हैं, जो हमसे आचरण में श्रेष्ठ हैं, जो सात्विक हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, ऐसे लोगों का यदि झूठा मिल जाए उससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं शीत प्रसादी।
एक हमारे वृंदावन में संत माधव दास जी हुए, उनका दिन भर झाड़ियों में बैठ के भगवान का भजन करते और भजन करने के बाद में दोपहर की पंगत जब हो जाती तो सभी साधु महात्मा भोजन कर करके अपनी झूठी पत्तल एक तरफ फेंकते थे और माधव दास जी उसमें से झाड़ी में बैठे रहते, भजन करते, बाहर निकलते तो सभी पत्तलों में से जो झूठन था उसे समेटते, मिट्टी के एक बर्तन में इकट्ठा करते और आश्चर्य की बात उसी का भगवान का भोग लगाते, फिर उसी को पाते। एक दिन आए, थोड़ा विलंब हो गया, महात्मा लोग प्रसाद पाकर के चल दिए। पत्तल में से वो शीत प्रसादी जो थी उसे एक मिट्टी के करवा में इकट्ठा किया और आज भोग लगाना भूल गए और मुंह में रख लिया। अच्छा भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन मुंह में जैसे ही प्रसाद रखा और तुरंत याद आ गई, अरे आज भोग लगाए भी नहीं, खा लिया हमने। तो एक मन करता है कि बाहर निकाल दूं। बोले यदि बाहर निकाला तो संतों की जूठन जो है, संतों की जो शीत प्रसादी है, इसका अपमान हो जाएगा और यदि भीतर ले जाऊं तो कैसे लेकर जाऊं, भगवान का भोग नहीं लगा है। संतन की यह शीत प्रसादी गयो मुख माही न जात निकार्यो, लेकिन लीलत लाज लगे मन में, नहीं हरि ठाकुर भोग लगाया। पूरी रात हाथ में प्रसाद लेकर मुख में प्रसाद पड़ा है, पूरी रात संतों के शीत प्रसादी की महिमा गाते रहे और गाते गाते जब ब्रह्म मुहूर्त हो गया तब भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे माधव दास, तूने संतों की शीत प्रसादी से मुझे प्राप्त कर लिया, मैं तेरे अंदर जो प्रसाद भक्ति है इससे मैं प्रसन्न हो गया। ध्यान रखना, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो भजन करने से भी मिटते नहीं हैं। उनमें से एक अपराध है कि प्रसाद को साधारण समझना। भगवान का भोग लग गया और जो प्रसाद हमको मिलता है, कई बार लोग ले लेते हैं प्रसाद और फिर दूसरे को दे देते हैं। प्रसाद में यदि साधारण बुद्धि हो गई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। पहला पाप है प्रसाद में सामान्य बुद्धि रखना और दूसरा पाप है अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना। गुरु को सामान्य समझना यह भी बहुत बड़ा पाप है, इस पाप का भी कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।